नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस के लेसन नंबर 4 सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इस लेसन का एक्सरसाइज करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 के भी वीडियो बना करके इस चैनल में अपलोड किया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यह है लेसन नंबर 4 सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। उसका एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द मेन डिमांड ऑफ फार्मर्स मूवमेंट। ऑप्शन में क्या दिया गया है? राइट टू कल्टिवेट ऑन द फॉरेस्ट लैंड, सेकेंड टू गेट द राइट प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, थर्ड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, फोर्थ बिल्डिंग ऑफ डैम्स। इसके आंसर में आएगा टू गेट द राइट प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। टू गेट द राइट प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज द मेन डिमांड ऑफ फार्मर्स मूवमेंट। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकंड में क्या दिया गया है? टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड बिकम सेल्फ सफिशिएंट विद रिगार्ड्स टू फूड ग्रेन डैश वाज इनिशिएटेड। ऑप्शन में दिया गया वाटर रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड व्हाइट रिवोल्यूशन। इसका आंसर में आएगा ग्रीन रिवोल्यूशन। टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड बिकम सेल्फ सफिशिएंट विद रिगार्ड टू फूड ग्रेन्स, ग्रीन रिवोल्यूशन वाज इनिशिएटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स। उसमें से फर्स्ट है ट्राइबल मूवमेंट। इसके आंसर में आएगा फर्स्ट, ट्राइबल कम्युनिटी वाज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट वेल्थ फॉर देयर लिविंग। सेकेंड, the British had prohibited the tribals from making use of forest wealth to earn their livelihood. Third, Kolam, Gond, Santhal, Koli, Bhilla, Munda, tribals of different parts of India revolted against the British. Fourth, even after independence, their problems to earn a livelihood is not solved. Their right on the forest land to gather forest products and to cultivate on forest land is not yet recognized. Therefore, for these demands, tribal movements is active in many parts. Now next करते हैं। सेकंड में क्या दिया गया है? लेबर मूवमेंट। इसके आंसर में आएगा फर्स्ट, इंडस्ट्रीज इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर लाइक टेक्सटाइल मिल्स, रेलवे कंपनीज स्टार्टेड इन इंडिया in the latter part of the 19th century. Second, due to industrialization, a large number of labor force came into existence. Third, this led to a lot of labor issues. In 1920, All India Trade Union Congress was established to solve their problems. Fourth, many unions were formed after independence. The trade union movement was very effective from 1960 till 1980s. After 1980s, trade union movement lost its momentum and slowly disintegrated. Globalization gave a final blow to the movement. Now next question करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एक्टिविटीज, रोल, फंक्शन ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट। इसके आंसर में आएगा फर्स्ट, रोल। द एनवायरमेंट मूवमेंट has played a key role in first creating public awareness about the importance of balance in environment through television, newspaper and other mediums. Second, opposing developmental project with environmental concerns. Second है functions. The function of the environment movement is to make efforts silently or rigorously to protect natural areas through afforestation, recycling or pollution control. Forest Department and the pollution boards are actively involved and extend support by making stringent laws to book the culprits. Third, activities. Different activities are conducted to promote the environmental movement. First, environmental degradation has become a serious issue not only in India but also in the world. Second, the issues of degradation was discussed at Rio de Janeiro, Paris and Kyoto conferences. Third, even in India, many movements are active for conservation of the environment like the Chipko movement, Epico movement and Van Mahotsav. Now next question करते हैं।
सेकंड में क्या दिया गया, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया। इसके आंसर में आएगा फर्स्ट, द इंडियन फार्मर्स ऑर्गेनाइज्ड themselves in a pre-independence era to fight against the anti-agricultural policies of the colonial British rulers. Second, the farmers were inspired by the thoughts of Mahatma Phule, Justice Ranade, and Mahatma Gandhi. They organized satyagraha against revenue collection in Bardoli and Champaranya. Third, farmers' movement slowed down because of tenancy laws under land reform. Green Revolution failed to improve condition of the poor farmers. Fourth, farmers' movement gained momentum with demands like appropriate price for agricultural products, debt relief and debt cancellation after recommendation from Swaminathan Commission. Now next करते हैं, थर्ड में क्या दिया गया है, for which reforms were the women's movement in the pre-independence period fighting. इसके आंसर में आएगा, in the pre-independence period women's movement were working for the following reforms. First, eliminating injustice against women. Second, to put an end to the exploitation of women and help them lead a respectful and dignified life. Third, they should be able to participate activities in social life. Fourth, to end the practices like sati, child marriage, polygamy, and bring about reforms such as a widow remarriage and women's education. Fourth question में क्या दिया गया है, state whether the following statements are true or false. Give reasons for your answer. इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, movements are important in a democracy. इसके आंसर में आएगा, the above statement is true. क्या रीजन है, फर्स्ट, people organize themselves and start a movement to solve social issues. Second, leaders and activists provide all the information regarding those issues to the government. Third, the government takes notice of the problems because of the movement. Fourth, some movements aim at opposing some policies of the government and certain decisions. This is the most recognized method of protest in democracy. Hence, movements have great importance in democracy. Now next करते हैं, सेकंड में क्या दिया गया, मूवमेंट्स डू नॉट नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। इसके आंसर में आएगा, द अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। फर्स्ट, द सक्सेस ऑफ एनी मूवमेंट डिपेंड्स ऑन लीडरशिप। द मूवमेंट रिमेन्स एक्टिव बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग लीडर। सेकंड, द डिसीजंस रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट्स, program of actions, strategy of agitation are decided and taken by the leader. Third, firm leadership has a wide reach. They can get public support, making the movement very effective. So, the need of strong leadership is utmost essential. Now next करते हैं, थर्ड में क्या दिया गया है, consumer movement came into existence. इसके आंसर में आएगा, the above statement is true. फर्स्ट है, the consumers faced different problems because of changing economy and social systems. Second, adulteration increased the cost of products and faulty weights and measures are some of the problems faced by the consumers. Third, to protect the consumers from such frauds, the Consumers Protection Act was passed in 1986. Fourth, the consumer protection movement was started to create awareness among the consumers about their rights and their safety. So friends, आज हमारा यहाँ पे लेसन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी क्वेश्चन आंसर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।